ये बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। एज सच सेशन थोड़ा डिले हुआ और टाइम का कंस्ट्रेन है, तो मैं आप लोगों को केवल कोई ज़्यादा नहीं, केवल इन लोगों के से भी कम है, आपसे भी कम है, 46 साल का ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं इस समय केवल वही बात करूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं ग्रुप में लिखता भी रहता हूँ और मैं उन्हीं पॉइंट को टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से जो आपके हित के लिए है और मेड इन इंडिया को, आपकी कंपनी को कितना अच्छा हम क्वालिटी में ले जा सकते हैं, मैं उन्हीं पॉइंट पर बात करने की कोशिश करूँगा। हम तो आप लोग पहले वाले जो मेरा सेगमेंट है क्वालिटी, खाना खाने के बाद आराम से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो क्वालिटी में आप लोग पास हो गए हैं। दैट इज वन पार्ट विच आई वांट टू से। तो किसी भी प्लास्टिक की क्वालिटी को आप ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मेरी ये क्वालिटी अच्छी है या इसकी अच्छी है या अतुल वालों की अच्छी है या मास्टर बैच की अच्छी है या रीसाइकिल की अच्छी है, अनलेस एंटिल वी आर नॉट डूइंग द टेस्ट, राइट। तो जैसा आपको मालूम है इंडिया में जितने भी स्टैंडर्ड हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज, जो कि अमेरिका, एसटीएम और इंटरनेशनल और जापान के जितने भी स्टैंडर्ड हैं दे आर ऑन द टेस्ट वाइज। तो डिफरेंस है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर आईएसआई ने अच्छे लोगों को उस कमेटी में रखा हुआ है तो उनका इनपुट नेचुरली अच्छा है, वो स्टैंडर्ड अच्छे रूप में आप लोगों के सामने है। तो जो भी टेस्ट हैं उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके लिए आप टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट टेस्ट मेथड से। नाउ तो जितना ये रिजल्ट आपका डिग्री ऑफ एक्सीलेंस जितना अच्छा होगा, इफ यू से आउट ऑफ 100 इफ यू आर गेटिंग मोर देन 98 to 100, यू से डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इज अ वेरी गुड। तो बेसिकली योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज अगेन डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट रिजल्ट्स। मैं अभी इस पे नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब भी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोडक्ट के लिए डिफाइन किया हुआ है। एंड आपका जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्वालिटी में केवल ये सोचें कि हमने एक टेस्टिंग लैब बना ली है, जो इनकमिंग मटेरियल है या एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हमने क्वालिटी कर ली। नो, जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि आपकी मशीन कैसी है, क्वालिटी ऑफ मशीन कैसी है, ऑपरेटर कैसे हैं, चलाने वाले कैसे हैं, दैट बिकम एज ए क्वालिटी एश्योरेंस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ही एक कंपनी के अंदर आता है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, हम लोग इंडिया में केवल आईएसआई को दिखाने के लिए लैब रखे हुए हैं और जब भी आप लोगों के प्रोडक्ट मार्केट में फेल होते हैं, आप कंप्रोमाइज़ करते हो कि भाई रेट या तो कम कर दो या कुछ और रूप में, मैं उस शब्द को नहीं बोलना चाहता, वो करते हैं कि भैया एडजस्ट कर लो मार्केटिंग वालों से या किसी से भी। मैं नहीं चाहूँगा, मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितनी अर्निंग करते हैं अपनी कंपनी में उसका एटलीस्ट 10% आप अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट अगर आप R&D पर लगाएंगे, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको मेंटेन करना है। और आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं इंडिया कितना अच्छा ग्रो कर रहा है हर एक लाइन में, चाहे वो नैनो हो, चाहे वो जैसे पीवीसी बोला या डिफरेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्पेंड द टाइम ऑन दैट पार्ट। सेकेंड, यू शुड, आप बहुत से लोग कंपनी ओनर हैं, सब कुछ है, मैं तो फिलहाल ग्रुप में लिखता रहता हूँ, आप पूछते हैं मैं जवाब देता रहता हूँ, और पूछिए, मैं तो ये कहता हूँ मैडम से भी पूछिए जो इतना अच्छा उन्होंने नैनो पे बात करी, सर हैं पीवीसी के गुरु हैं जो इंडिया में। हम लोग, मेरा एक ही पर्पस था, ये ग्रुप क्वालिटी की ही बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे की हेल्प करके हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेट अस टॉक ओनली ऑन दैट पार्ट,
no good morning, no wishes of birthday, nothing is allowed in our group. So that is my point which we have created. ये जो 3 पॉइंट है, ये जो पॉलीकनेक्ट बना है वो इसी प्रिंसिपल पे बना है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो मोर और लेस ऑन दैट पार्ट। सबसे बड़ी बात, एज ऑन टुडे हम सभी प्लास्टिक के एरिया के लोग हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि हमारी जो एज चल रही है वो इस समय सबको रिप्लेस कर दिया, वुड को कर दिया, स्टोन को कर दिया, मेटल को कर दिया, सब कुछ कर दिया। द ओनली एडवांटेज विद द प्लास्टिक, द बिगेस्ट एडवांटेज विद द प्लास्टिक इज लाइट इन वेट विच इज डिफाइंड बाय द डेंसिटी। पॉलीओलिफिन्स लेस देन 1.8 से आपका 0.96, पॉलीस्टाइरीन एंड ऑल 1.04, ओनली वन मटेरियल इज देयर इस टेफ्लॉन, इसको आप PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं, 2.2। यानी आपने एक मेटल का पाइप लिया जो आप PVC की पाइप कर रहे हैं, जो लोग हैं, एक 6 मीटर का जो पाइप है उसका वेट 7 टाइम्स है देन योर HDPE पाइप है। वेदर आप PVC का लीजिए 1.4, तो यू कैन इमेजिन द वेट। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इज द वेट। तो जब भी आप बात कर रहे हैं, आज आप कार बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एरोस्पेस के लिए प्रोडक्ट का डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, द मेन प्रिंसिपल जो लेके चल रहे हैं, व्हाई वी आर सर्वाइवल ऑफ द प्लास्टिक इज बिकॉज ऑफ द वेट पार्ट, दैट इज द मेन फीचर विच यू हैव। और अगर आप जाएंगे इंजीनियरिंग में, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल पार्ट है। तो जो प्रॉपर्टीज जो डिफाइन या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो डिफाइन होती हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जिसमें मैकेनिकल है तो स्ट्रेंथ के लिए रिलेटेड है, ऑप्टिकल है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए, रियोलॉजी है तो फ्लो के लिए, करेक्टेशन है जैसे आप DNA कर रहे हैं तो उसके लिए करेक्टेशन बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, 90% आप बोलोगे कि मैंने अपने यहाँ प्रोडक्ट किया, या तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या मेरे यहाँ का जो रिजल्ट है जब मैं 3rd प्लेस पे भेजता हूँ, मान लीजिए CPET, SGS या ISI में, वो फेल हो जाता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम 90% मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों को मालूम ही नहीं है सैंपल कैसे बनाने हैं। द आर्ट इज मेकिंग ए स्पेसिमेन बिफोर डूइंग द टेस्ट। कैसे उसको मोल्डिंग करके बनाना है, क्या करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लंबा चैप्टर, मैं ग्रुप में आपको इसकी डिटेल भेजूँगा। मैं एडवाइस करूँगा अपने क्वालिटी कंट्रोल के आदमियों को, ये सिखाइए कितनी एक्यूरेसी कर सैंपल बना सकता है। यू डू द वन थिंग ओनली, आप अपने यहाँ भी टेस्टिंग करिए, क्रॉस चेक करके अपने फ्रेंड की फैक्ट्री में करिए या 3rd पार्टी में जाके करिए। द क्रॉस चेक ऑफ द रिजल्ट विल गिव यू द आइडिया कि आपके स्पेसिमेन कैसे बने। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी आप फिल्म का टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए आप निकाल लें, अभी आप क्या करते हैं, 90% अगर आप पूछिए, स्केल रखेंगे, दोनों तरफ से नाइफ से काटना शुरू कर दिया। व्हेन यू जस्ट कट इट, यू विल फाइंड दैट देयर इज ए स्मॉल कट बिकॉज ऑफ द नाइफ। उस स्मॉल कट की वजह से जिसकी एलोंगेशन आपकी 800% होनी चाहिए थी, वो सीधा 200% पे आ जाएगी। ऐसे ही जब आप स्पेसिमेन बना रहे हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ PVC, जो गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% लोगों के PVC में जब भी वो सैंपल बना रहे हैं, आइदर यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ ए डिग्रेडेशन जो हो रहा है ओवर हीटिंग की वजह से, या फिर वो सैंपल जो बनाई है उसमें 2 रोल में कंप्रेशन एकदम आपको जाके चीज बनानी चाहिए PVC के लिए। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में आप उठा के देखिए, किसी के पास 2 रोल मिली नहीं होगी, सीधा पाउडर लिया, उसमें कंप्रेशन प्रेस में डाल के चीज बना ली, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट एट ऑल। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक आर्ट है। जैसे कि कहा जाता है कि दादी के हाथ का बना हुआ खाना और अभी नई नवेली दुल्हन का खाने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज ऑल बाय द एक्सपीरियंस व्हिच विल कम आउट देयर। तो यू हैव ए डिफरेंट मेथड बाय व्हिच यू कैन डू इट। नाउ जो एक पार्ट बहुत सी इंडस्ट्रियों में मिसिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल फ्लो मोल्ड।
जहां आप स्पेसिमेन बनाते हैं टेंसाइल के, कंप्रेशन के, फ्लेक्सुअल के, जो यू गॉट ए वन मदर मोड, यू गॉट ए डिफरेंट इंसर्ट, जो आप तरह तरह के सैंपल बना सकते हैं। अभी सवाल पैदा होता है, या ये मास्टर बैच वाले भी बैठे हैं या रॉ मटेरियल वाले भी बैठे हैं, उनका जो भी टेम्परेचर का उन्होंने टेम्परेचर एंड प्रेशर को जो डिफाइन किया है, आपके पास में डिफरेंट कंपनियों की मशीन है। अब आपको यही नहीं मालूम है, जैसे सर ने बताया था कि मेल्ट टेम्परेचर को चेक करना है, यू शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन द मटेरियल जो भी आपका डाई से निकल के आ रहा है। अब वो करेंगे कैसे? अब आपको यू गॉट ए मोल्ड जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आप नए मटेरियल का ट्रायल नहीं ले सकते। मास्टर बैच वालों को भी बोलते हैं कि भैया हम नहीं ले सकते आपका ट्रायल, नथिंग हैज़ टू बी डन। एंड इंडस्ट्रियों में ये मोल्ड नहीं रखते हैं, जो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल फ्लो। इसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर लीजिए, जिसमें आपको मैक्सिमम लेंथ मिल रही है। तो एक जहाँ पे आपका फ्रैक्चर नहीं हो रहा है वो मैक्सिमम लेंथ मिल गई। अब नाउ यू आर कीपिंग ए टेम्परेचर कांस्टेंट एंड यू वेरी द प्रेशर विदाउट मेल्ट फ्रैक्चर। आपको जो मैक्सिमम लेंथ मिल रही है, दैट इज ए राइट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द एनी ऑफ द न्यू मटेरियल, any of the recycled material, any of the waste material, any of the master batch which you are adding with the plastic material. जो डेंसिटी हम कर रहे हैं, सुरेश जी सबसे पुराने हैं सीपेट के, बताएंगे कि डेंसिटी जो टेस्ट है वो किस पर्पस के लिए है? डेंसिटी से ये पता चलता है कि कितना ग्रेन्यूल्स नो नो उमेश, सीपेट का नाम खराब नहीं करना है, जवाब दो। माइक डेंसिटी इज फॉर व्हाट है? वो तो आप टेस्ट की बात कर रहे हो, किस लिए है? आपका उमेश के आगे नाम क्या लिखा हुआ है? किस कास्ट के हैं? या कोई है, शायद साउथ में विलेज का भी नाम लिखते हैं या कुछ है। इट इज कॉल्ड ए आइडेंटिफिकेशन। टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द प्लास्टिक मटीरियल यू नीड द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। कि किसी भी प्लास्टिक के बैग के ऊपर, चाहे वो रिलायंस उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, पहला नंबरिकेशन जो लिखा होगा वो डेंसिटी वैल्यू दी होगी, और लास्ट वाला जो होगा वो MFI दिया होगा। अब ये दो ही पैरामीटर हैं, सब प्रॉपर्टी आप उठा लीजिए, मैकेनिकल से लेके ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, इन दो के ऊपर ही खेल रही है, डेंसिटी एंड MFI। चाहे वो मास्टर बैच है, चाहे आप एडिटिव्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी जो कुछ मिला रहे हैं वो डेंसिटी के साथ खेल रहे हैं। तो वो आपका रॉ मटेरियल वाला खेल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिस्टलिनिटी, अमोर्फस, इस सब से वो बना के आपको कुछ दे रहा है, दैट इज योर प्योर मटेरियल। अब मास्टर बैच वाले आ गए, गुप्ते जी आ गए, और लोग आ गए, सब में PVC वाले आ गए, दे आर एडिंग इन द डिफरेंट एडिटिव्स टू चेंज द प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अब MFI फिर किस लिए है? डेंसिटी तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक के लिए, या वो एक पार्ट ऑफ द रियोलॉजी से MFI में आप जा सकते हैं, इट्स ओके। और कुछ या सो द डेंसिटी डिफाइन एनी ऑफ द बैग आप उठा लीजिए, पहला जो वर्ड होगा वो डेंसिटी होगा, इट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। MFI इज टू बी डिफाइंड कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए है, या ब्लो मोल्डिंग के लिए है, या कंप्रेशन मोल्डिंग के लिए है, या किस प्रोसेस के लिए। अब जो भी आपका गेम हुआ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यू आर यूजिंग द डिफरेंट एडिटिव्स एंड मास्टर बैच टू कैरी आउट द होल पार्ट ऑफ इट। जितना ज़्यादा खेलेंगे उतनी ही प्रॉपर्टियों पे असर पड़ने वाला है। तो ये दो चीज़ों पे ही ओवरऑल आपका प्ले है जो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप नया कंसेप्ट आ गया जो पहले नहीं था, नाउ यू हैव ए ब्लेंड ऑफ मटेरियल। सो द ब्लेंड ऑफ मटेरियल में एक का मेल्टिंग पॉइंट कुछ है या दूसरे का कुछ है, प्रॉपर्टी दोनों को मिला के यू आर गेटिंग इन द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड मैंने जानबूझ के मेल्टिंग पॉइंट यूज़ किया। क्या मेल्टिंग पॉइंट वर्ड को यूज़ करना प्लास्टिक के लिए सही है? कोई बताएगा? क्या मेल्टिंग पॉइंट वर्ड को हम लोग सभी लोग अभी मैं आपसे पूछूं, हर कोई बोलेगा हाँ सर वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पॉलीथिलीन का इतना होता है, नायलॉन का इतना, नायलॉन 6-215, डबल 6 का 265 ऐसे होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना प्लास्टिक के लिए राइट है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसकी कोई भी मॉलिक्यूलर
वेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका कांस्टेंट नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट एट ऑल ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन एनी ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल एक्सेप्ट योर नाइलॉन एंड नाइलॉन कवर 6. You have to define either by the processing temperature or by glass transition temperature. Glass transition temperature. अभी मैं वही प्रॉपर्टी में मैं इसी को डिफाइन मैंने जो है जो ज़रूरत है मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो घंटों बोल सकता हूँ. कांत भाई मुझे बोलेंगे जल्दी ख़त्म करो. तो नाउ द सेकंड पॉइंट विच कम्स ओवर देयर, बहुत से रिसाइकिल वाले भी बैठे हैं, गाले भी बैठे हुए हैं. गाले जी, अगर आपने किसी भी प्लास्टिक में रिसाइकिल मिलाया, राइट, और वो आईआईटी में मैडम के पास चला गया, वो कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे मालूम कर लेंगे कि आपका रिसाइकिल है या नहीं है? नो नो है नो नो. ये आज की तारीख में आप जितना भी बना रहे हो, नेक्स्ट टू वर्जिन बना रहे हो, या जैसे कुछ ने सर ने बताया कि यू आर मेकिंग इट बेटर देन वर्जिन ऑल्सो, राइट, जो पैड की बात चली. इट्स नथिंग हैज बीन डिफाइंड एक्सेप्ट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ ए वर्जिन मटीरियल इज ए 1 which is a constant, and if you do the recycling material, your glass transition temperature is going to be changed. So you need a DSC and all by which you have to carry it out. There is a no other method कि आप उसको निकाल के दे दीजिए. मैं कम से कम 10,000 सैंपल टेस्ट कर चुका हूँ कस्टम के. आपको मालूम है पूरा उठा के USA से कांडला मुंद्रा ये सब आते रहते हैं. इट्स नथिंग विच वी आर डूइंग इट ओनली द इज ए वर्जिन और रिसाइकिल मटीरियल, राइट. सो दिस इज अनदर पॉइंट विच आई वांट टू से ऑन दैट पार्ट. कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं. जो मैं स्पाइरल आपको बता रहा था, रियोलॉजी में आपके फ्लो और डिफरेंट मेथड्स हैं. पॉलिएस्टर के लिए IV मेथड इज बीन डिफाइंड ओवर देयर. मेरा मैं फिर ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ इक्विपमेंट वाले हैं, शायद हाँ श्रीवास्तव हैं और मुझे नहीं मालूम गुप्ता जी भी हैं हेक्सा से. जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और मेरा अपना पूरा कैरियर मेरा टेस्टिंग में ही गुजर गया है, मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बनाओ, अच्छे इक्विपमेंट बनाओ. जैसे वो एक का लेक्चर में सुन रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि मैं शायद रोहित जी का था कि मैं इससे नीचे क्वालिटी पे कुछ नहीं दूंगा. मत दो आप वो ही क्लाइंट को अपनी टेस्ट मशीन बना के दीजिए. दैट विल गिव यू द गुड रिजल्ट. सो बहुत सी ऐसी मशीनें हैं एज ऑन टूडे. हम लोग मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, लेकिन स्टिल मैनी ऑफ द पीपल हैज नॉट कम आउट. टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए FTIR, nobody is making. Take the example of a DSC, HPLC, GC. These many of the equipment, you got a IV, nobody is making, and you required this equipment for all the polyester companies whomsoever is doing the recycling. So we are lacking. मैं फिर आप लोगों से ये बोलूँगा कि ये जो इक्विपमेंट वाला जो है वो बनानों का जो है वो जैसे होता है ना, एक ने दुकान खोली तो दूसरे ने भी खोल ली. तो अहमदाबाद में तो वो गली गली में इक्विपमेंट बनाने वाले हैं. आई डोंट लाइक मैनी ऑफ द पीपल ऑफ द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर करेक्टेशन ऑफ इक्विपमेंट जिनके मैं नाम ले रहा हूँ. यू प्लीज डेवलप इट दीज मशीन्स फॉर इंडिया. You can't imagine, these are the machine is available at the cost of 50 lakh rupees and more than that. You take the example of a QVB, आपका Genon barometer, nobody is making, right? And so what I wanted is how, अब आप एक तरफ बोल रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री को क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, लेकिन आप उनको मशीनें तो बना के दो, उस तरह की मशीन तो दो. जैसे आप वेदरिंग की जिनोन की बात करने चलोगे, वो मिनिमम 50 लाख की है. UVB का आप लेके जाइए 17 लाख की है. वो कहाँ से बना के कंपनी लेगी? मीडियम स्मॉल स्केल नहीं लेगा. तो आई रेज दैट पॉइंट ऑल्सो एट दिस प्लेटफॉर्म ऑन द पॉलीकनेक्ट. प्लीज कम फॉरवर्ड सम ऑफ द गुड पीपल टू डेवलप द मशीन विच इज नॉट बीइंग डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट. नाउ ये मैंने देखा था के में जो DST है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. इट्स जस्ट ए पोर्टेबल.
पहले होता था हमारा वो टेलीफोन बैकलाइट फिनोफॉर्मेल्डिहाइड के पुराने समय के बड़े बड़े बने होते थे. नाउ यू गॉट द मशीन ऑफ ए वेरी वेरी पोर्टेबल एंड चीप एंड बेस्ट. It was only the one person I could see in a Germany cafe. It was a portable DSC. You can do the all types of temperature range, TG and everything. No need to go to the bigger machine like FTIR. I will show you that part. These are the portables. Now, if you go to that, you got only the Agilent, which is a portable. And again, मैं 90% लोगों को के लिए बोल रहा हूँ जो आप रिसाइकिल ले रहे हैं, मास्टर बैग्स ले रहे हैं, एडिटिव्स ले रहे हैं, ये मशीन की 100% ज़रूरत है. अगर आपके पास मशीन है, यू नीड नॉट टू बॉदर ऑफ मैनी ऑफ द पीपल. यू कैन आइडेंटिफाई द मटेरियल, यू कैन आइडेंटिफाई द एडिटिव्स, यू कैन डू एनीथिंग. आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, उसको देख सकते हैं. परसेंटेज आप जाने के लिए आप GC, HPLC या उस पर जाइए. बट FTIR इज वन ऑफ दैम. ये अगेन इन इंडिया नोबडी इज मैन्युफैक्चरिंग. तो मैं अगेन इस प्लेटफॉर्म पे यही कहना चाहता हूँ कि यू थिंक ऑफ इट ऑफ द मार्केट. इंडिया का मार्केट केवल मैं पानी की टंकी या पाइप बना दूँ तो एक पाइप बनाया तो फिर आप मानोगे कि वो कैल्शियम पे चला गया या कोई रिसाइकिल पे चला गया या और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट. यू हैव ए मैनी ऑफ द लाइन विच यू कैन डेवलप एंड यू हैव ए बिग स्कोप इन इंडिया ओवर देयर. So this is the FTIR, which is very widely used to identify based on the wavelength over there. Now you have a mechanical. मैं नहीं बताना चाहता, ये तो सिंपल है. आज की तारीख में हाई स्कूल के बच्चों को भी ये आ गया है कैसे निकालना है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. Again, your tensile testing machine by which you are getting the load versus elongation curve. Many of the Indian machine is not giving the correct graph over there. So again a point which is coming. And now the big companies, like you take the example of where you have a number of sample, at least say 200 or 300 sample per day to be tested, is a robotic. If you go to the K-Fair and all, you will find everything is a robotic. You feed 1000 sample into the whole system. They will take automatic, they will do the whole testing, batch wise they will give you the result. You come on the next day or you see on your mobile, you can see the result. So that is the phenomenon. Now this machine also not being manufactured in India. Robotic tensile testing machine or UTM is not. They are well experienced people on the quality part of it, on education point of view. ये सब मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ. दे आर ऑल कमिंग एन ए स्मॉल मशीन विच यू कैन हैव इट ओवर देयर ऑफ ए डिफरेंट टाइप. क्रीप नॉट नेसेसरी. अब ये सर अब मैं यही बता रहा हूँ. अब आप देखिए हर एक को ऑप्टिकल में यू नीड ए सरफेस की उसकी शाइनिंग कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है. इस ओके ओपेसिटी अवेलेबल है PVC पाइप के लिए या ऑल अदर, उसको भी निकालेंगे तो रिजल्ट उसने इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें सेट कर रखे हैं. तो ISI वाला आएगा 0.2 का रिजल्ट दे देगा, आपके रिजल्ट ISI मिल जाएगा. नथिंग, दे आर ऑल होपलेस मशीन. लेट मी यूज दैट वर्ड. तो अगेन सच ए स्मॉल इवन ए ग्लॉस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, नॉट एट ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. मैं उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ. क्या ये स्कोप नहीं है? अगर आप इन सब लाइनों में भी चाहे आप MOU करिए, किसी के साथ करिए, फॉरेन की कंपनी का, लेट अस come out and do it on that particular part of it. ये अगेन कोई भी अवेलेबल नहीं है बनाने वाले यहाँ पे. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अच्छे बनाने वाले यहाँ पे इंडिया में. इट्स ओके स्मॉल. ये रहे आपका प्लास्टिक फिल्म के लिए. You got a gas and water vapor permeability? Absolutely no. There is a one person in Baroda who got some tie-up with the China or some other company. They are making it. Again, nobody is manufacturing. So you have a lacuna. And you know the cost of these machines. Even a one single machine of a OTR or WBTR is a 24 lakh rupees. This is again a business. You people can do it. So think of it to do this particular part. इसमें तो कोई है ही नहीं. हर एक को ज़रूरत है आज की तारीख में. जिन्होंने ऑल दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मशीन विच हैज़ टू बी कैरिड आउट. अगेन
I will say, now you know, sir, in PVC and all other part, even a water tank, pipe and everything, now the test of Genon has been introduced to see the tensile strength before and after the exposure of the sample. लेकिन इंडिया में बनाने वाला कौन है? केवल UVB है जो श्रीवास्तव जी ने डेवलप किया था. अब आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, but that is the UVB. But the Genon is still nobody is manufacturing. It's okay. Limited oxygen index also nobody is manufacturing. Coefficient of expansion is nobody is manufacturing. Over there is a service temperature which you have to carry it out. Electrical, only one person in the Baroda who is doing some of the equipment over there. You got an end product. Now many are coming over there. But again, Srivastava, you will agree, कॉपी करने में तो बहुत लोग हैं. किसी एक ने डेवलप किया उसको बना देंगे. जैसे मैंने बताया अहमदाबाद में 10-15 लोग हैं. But if we are really making it the right machine for the end product, it's another example over there. So it's my request to everybody. Now this is another one which I want to tell you. Now the government of India is allowing only the single-use plastic. Everybody is talking about the biodegradable and the compostable material. This machine also not available in India. What is available? Only a glassware and chemicals. Can you give the accuracy of that glassware and chemicals of the test result of a compostable material? Absolutely not. And you know the cost of this machine? Who has developed in some other country? It's a 2 crore rupees machine. Why we are not thinking? Why we are not doing it? It's a 2 crore rupees machine where you can do the compostable. What we have even in the seabed where I have worked, I know it is nothing but a glassware and chemicals. I am not satisfied with that machine, part of it, which is there. So, anyway, this is already, all of you are there. My only purpose with all of you is fix your goal, what you want to achieve. And that goal cannot be achieved by quality. इंडिया में किसी ने जाके कोई एक चीज़ डेवलप करी जो पाकिस्तान में जाके मारी, गोल पे मारी, उसी पॉइंट पे मारा, राइट? अभी आपके सिंदूर वाले ने. So that is the goal which you have to fix for your product. That is the goal which you have to fix for your recycle, waste material, additives and compounding. That is my purpose of a small lesson to all of you. All are welcome to write to me or Mr. Khan. Your difficulty, feel free, 24/7 we are available over there. But you should have a right question, right thing, follow the norms of Polyconnect, add more people. We will make this group more useful to all of you. Thank you very much for listening.